साईं बाबा तो अपने भक्तों का ध्यान रखते ही हैं, लेकिन उनके भक्त भी बाबा पर कितना विश्वास रखते हैं, ये जो हिस्ट्री है, ये जो स्टोरी है, ये सुनने के बाद आपको ये मालूम तो पड़ेगा ही, लेकिन साथ ही में बाबा के प्रति भक्तों में कितना प्रेम था ये भी आपको जानने को मिलेगा। एमबी रेगे जो बाबा के एक भक्त रहे हैं, और रेगे साहब बाबा के साथ ही रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक जो है वो बाबा के सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ। और उसके बाद बाबा से जब उनकी मुलाकात हुई एक बार, तो उस वक्त उनको बाबा ने क्या कहा हम इस वीडियो में समझेंगे। एक बार बाबा बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे, और बहुत खुश होने के साथ साथ जब एमबी रेगे उनके दर्शन करने आते हैं तो बाबा एमबी रेगे से बोलते हैं कि आज तुम जो मुझसे मांगना चाहो मांगो, चाहे 5 रुपए से लेके 100 रुपए तक महीना तुम्हें चाहिए, या जितना भी धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा। उसके बाद रेगे साहब बाबा को सुनते हैं और थोड़ी देर चुप खड़े हो जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि कुछ भी नहीं मांगूंगा बाबा मैं आपसे, और वो मांगने से मना कर देते हैं। बाबा बोलते हैं नहीं नहीं, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं और मुझे तुम्हें कुछ देना ही है, तुम मांगो तुम्हें जो मांगना है। उसके बाद रेगे साहब थोड़ा सोचते हैं और बोलते हैं कि मैं जो भी आपसे मांगूंगा आप पक्का मुझे देंगे ना। तो बाबा बोलते हैं हाँ, चाहे जितना धन संपत्ति जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हारे हाथ में तुम्हारे सामने इसी वक्त प्रत्यक्ष तुम्हें दूंगा। उसके बाद रेगे साहब जो होते हैं वो धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं, और वो बोलते हैं कि धन संपत्ति नहीं, आप मुझे अपना वचन दीजिए, और आपने जैसा कि कहा था, मैं इच्छा ये मांग रहा हूं कि मेरे आने वाले जन्मों में अगर मेरा जन्म होता है तो उन जन्मों में भी आप मेरे साथ हो, और कभी भी आप अपना जो रास्ता है, अपना जो सानिध्य है, अपना जो आशीर्वाद है वो मुझसे दूर मत करना, और आप हमेशा मेरे करीब और मेरे जीवन में रहना। ये सुनकर बाबा की जो खुशी थी, जो मुस्कुराहट थी, वो 2 गुनी बढ़ गई, क्योंकि जो उनके भक्त हैं वो इस लायक हैं कि वो उनके भक्त बन पाए। ये बात जो बाबा को उन्होंने कही, असल में ये हर एक डिवोटी के लिए सबसे बड़ी बात है कि बाबा से ना उन्होंने कोई धन संपत्ति या कुछ भी नहीं मांगा, उन्होंने मांगा तो सिर्फ एक वचन कि आप आने वाले जन्मों में, और चाहे वो जहां भी रहे, वो उनसे दूर ना हो। और सबसे बड़ी बात, बाबा इस पर बहुत प्रसन्न हुए। और फिर जो बाबा बोलते हैं वो हम सबके लिए है। बाबा बोलते हैं कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मुझे चाहे जहां भी देखना चाहो, जिस जीव में जिस जगह पर देखना चाहोगे, मुझे याद करोगे, मैं उसके अंदर वहीं पर उस जगह पर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। जो व्यक्ति इस संसार की हर चीज को भुलाकर सिर्फ मुझ में ही ध्यान लगाता है और मेरे को हमेशा स्मरण में रखता है, उस व्यक्ति को मैं कभी भूलता नहीं हूं। तुम मेरी ओर देखोगे तो हमेशा मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर तुम मेरी ओर आशा से देख रहे हो और मैं तुम्हारी ओर नहीं देख रहा हूं। साथ ही में अगर तुम्हारे मन में एक ही गोल है, तुम्हारे मन में एक ही जो है तुम्हारा लक्ष्य है, वो ये है कि तुम मुझे स्मरण रखोगे, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा और तुम्हें हमेशा नजर आऊंगा। अपने विचारों में मुझे रखोगे तो हमेशा मैं तुम्हारे पास ही हूँगा। बाबा ने ये बात कही थी, और ये सिर्फ एमबी रेगे के लिए नहीं थी, ये बात हम सब के लिए भी खास हो जाती है कि अगर आप बाबा की तरफ देखेंगे तो बाबा आपकी तरफ देख रहे होंगे। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप भूल भी जाएंगे और गलती से भी बाबा की तरफ देखना भूल गए होंगे, तब भी बाबा आपकी तरफ देख रहे होंगे, क्योंकि बाबा जो होते हैं कभी भी अपने भक्त का साथ और उसके जीवन में आने वाली हर विपत्ति, हर परेशानी को हमेशा देखते रहते हैं, उन पर नजर रखते हैं। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई अनोखी कहानियां जानना चाहते हैं जो 1918 से पहले हुई थी, जब भक्त बाबा से मिलने आया करते थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई हिस्ट्री, एक नई कहानी, एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।